श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी आसीन थे, वही क्षेत्र आजकल पुष्कर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्थान ब्रह्मा जी के प्रकट होने का स्थान है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो पुष्कर क्षेत्र ही ब्रह्मा जी की जन्म स्थली है। यही वह स्थान है जहाँ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऋषि और मुनियों ने जगत की कल्याण की कामना से एकत्रित होकर के समस्त वेद और पुराणों को लिपिबद्ध किया था। इसी स्थान पर भगवान विष्णु के चक्र की नेमी गिरी थी। तो चक्र की नेमी उस भाग को बोलते हैं जो चक्र यानी पहिए के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। किसान लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको पहिए की नाव कहते हैं। इस स्थान की यात्रा करने का बड़ा धार्मिक महत्व है। सतयुग में इस स्थान पर 12 वर्ष तक, त्रेता में 1 वर्ष तक और द्वापर युग में 1 माह तक जब इस तीर्थ का सेवन किया जाता था, तब इस तीर्थ क्षेत्र का पुण्य फल तीर्थ यात्री को प्राप्त होता था। लेकिन यह कलयुग है। कलयुग में यदि कोई प्राणी 1 दिन और 1 रात इस तीर्थ क्षेत्र का सेवन करता है, तो केवल इतने समय में ही प्राणी यहाँ निवास कर भगवान का चिंतन कर मोक्षगामी हो जाता है। यदि कोई प्राणी अपने पितरों के मोक्ष की कामना से यहाँ पर पिंडदान इत्यादि देता है और दान आदि देते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो उसका बहुत सारा पुण्य फल होता है। कितना पुण्य फल होता है यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किए गए सारे के सारे कार्य और उनसे प्राप्त किया गया पुण्य फल कभी मिटता नहीं है। पुराणों में इस क्षेत्र की बड़ी महिमा गाई है। पुराणों में कहा गया है कि नेमी सारण्य जैसा तीर्थ क्षेत्र ना तो हुआ है ना होगा। जिनके पितर नरक में पड़े हुए हैं, जिनके परिवार में यदि किसी प्राणी की अपमृत्यु हुई है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो ऐसे प्राणी का यहाँ आकर के यदि कोई पिंडदान इत्यादि करता है तो वह प्राणी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस पुष्कर क्षेत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।